नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम कुंभ के बारे में, त्रिवेणी स्नान के बारे में, कुंभ स्नान के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोचेंगे आयुर्वेद, हमारी हेल्थ और कुंभ का स्नान, ये सब का क्या ही महत्व है। जी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व है। हमारा आयुर्वेद जो है वो पंचम वेद है। यहाँ पे धर्म की बात ही नहीं है, पर धर्म की ही बात है। कहते हैं धारयति इति धर्म। ऐसा जो भी चीज है, हमें ये पृथ्वी पे बहुत अच्छे से धारण करने में, पंच महाभूत को टिकाए रखने में, हमारा जो पंच महाभूत का शरीर है इसे स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। ये सभी ही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का रक्षण करता है वो ही रक्षित रहता है, उसी का रक्षण होता है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, उसका रक्षण होता रहे और हम हमेशा ही हेल्दी रहे। पहले के जमाने में ऐसे लोग जो कि फॉल्सली एजुकेटेड है, हाँ दोस्तों, मैं यही वर्ड्स यूज करूंगी, फॉल्सली एजुकेटेड, बिकॉज इंग्लिश इज अ पुअर लैंग्वेज। ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद, उन्हीं के शब्द है। आज के जमाने में हम लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग जो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं वो एजुकेटेड है, वही अपलिफ्टेड है, उसी की समाज में इज्जत होती है। शायद इसी की वजह से जब भी आप आज के कुंभ की रील्स देखते हैं तो आपको आईआईटी बाबा, एलएलबी बाबा, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले बाबा और हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट, पायलट, ये सभी कोई बाबा मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये लोग हाई लेवल के साइंटिस्ट है, जो परम सत्य है, जो सत्य है, इसे समझ चुके हैं। जब भी कुंभ स्नान की बात आती है तो हम सोचते हैं कि साधु बाबा लोग या तो गांव के पिछड़े लोग जो है, वृद्ध लोग हैं, वही कुंभ स्नान करते हैं। पर आजकल सोशल मीडिया ने और रील्स ने ये प्रूव कर दिया कि साधु महात्मा तो हाईली एजुकेटेड है ही, उसी के साथ मॉडर्न वर्ल्ड के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और बहुत सारे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, यहाँ तक कि फॉरेनर और बहुत से इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो भी कुंभ में पहुंच के कुंभ स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि इतनी भीड़ में अनहाइजेनिक स्नान करने से या तो अनहाइजेनिक पानी में नहाने से क्या ही बेनिफिट हो सकता है। क्या मैया जो है वो सबके पाप हर लेगी? सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं? क्यों लोग इतने पागल है? कुंभ में इतनी भीड़ है और सभी लोग वहीं पे स्नान कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। पिछले कुंभ में बहुत सारे कल्पवासी पे रिसर्च हुआ था और अभी भी कुंभ में बहुत सारे कल्पवासी पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च करवा रही है, जिसके जो फाइंडिंग्स है वो जरूर से थोड़े टाइम के बाद आएंगे और सबको ही पता चलेगा कि कुंभ स्नान जो है वो बिल्कुल ही साइंटिफिक है। आइए समझते हैं कैसे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा एक ब्रह्मांड विश्व में है वैसा ही छोटा सा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। यहाँ तक कि जिसे साइंटिस्ट लोग सेल बोलते हैं या तो बेसिक यूनिट बोलते हैं, वो भी अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड ही है। क्योंकि हमारे युग में या तो सनातन धर्म में बेसिक यूनिट जो है वो सेल नहीं है, तन्मात्राएं है। जैसे कि आईआईटी बाबा को सब लोग पागल समझते हैं, ये बिल्कुल पागल नहीं है, शायद वो हम सभी को पागल समझते हैं, उसके ज्ञान का लेवल इतना ऊंचा है। हमारे साधु संत जो है उसका ज्ञान का लेवल भी उतना ऊंचा है।
सर्टेन खगोलीय घटनाएं होती है, माने कि अवकाश के जो ग्रह है वो कुछ पोजीशन में आते हैं, उसी टाइम पे वो हमारे शरीर पे, पृथ्वी पे जो पंचमहाभूत है उस पे भी उसकी असर डालते हैं। ये बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी पूर्णिमा या तो अमावस्या होती है तो ज्वार भाटा आता है, जल की कुछ एक अद्भुत मूवमेंट होती है। वैसे ही पृथ्वी पे 70% जल है तो हमारे शरीर पे भी 70% जल है। हमारा शरीर जो है उसमें भी जल तत्व की अधिकता है। उसी के साथ हमारा शरीर जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो है वो भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। हमारे लाहिरी महाशय जो कि बहुत पहले 18वीं सदी में श्यामाचरण लाहिरी करके एक सिद्ध संत हुए बनारस में, वो कहा करते थे कि कोई भी इंसान जो कि वैद्य है वो कभी भी वैद्य तब तक नहीं हो सकता है, चरक संहिता को तब तक नहीं समझ सकता है जब तक कि वो योगी नहीं है, योग नहीं करता है और योग के साथ आयुर्वेद को जोड़ता नहीं है। हमारा जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, वो भी कुछ ऐसे ही आधा अधूरा सा है, क्योंकि ये डॉक्टर्स खुद भी जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसे कि वो समझ नहीं पाता है। तो ये हमारी एनर्जी का अलाइनमेंट, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं उसे ब्रह्मांड की तन्मात्रा के साथ जोड़ना, उसका आदान प्रदान करना, एनर्जी का सूक्ष्म तरीके से आदान प्रदान करना और हमारे पंचमहाभूत की योग्य टाइम पे या तो बार बार उसकी शुद्धि करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसी ही एक पंचभौतिक शुद्धि है जल स्नान। क्यों हम नदियों में स्नान करते हैं? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी होती है? कोरोना के टाइम पे हर्ड इम्यूनिटी का क्या महत्व है, इसके बारे में बहुत सारी रील्स बनी और हम सब अभी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना की सबसे कम असर एशियाटिक देश जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसे कि पाश्चात्य लोग जो है पिछड़े हुए देश कहते हैं, यहाँ के लोगों ने ना तो ठीक से लॉकडाउन का पालन किया, ना तो ठीक से वैक्सीन लगाई, कुछ लोगों ने तो वैक्सीन ही नहीं ली, फिर भी कोरोना का असर काफी कम देखने को मिला, क्योंकि ऐसे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में है। चलो, ऐसे जमावड़ों में या तो मेलों में जाने से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती है। ये तो एक बात रही। अभी हम बात करें कि त्रिवेणी स्नान या तो नदियों में स्नान करने का क्या महत्व है। गंगा मैया जो है उसके महत्व के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ये हमारे पाप को धोती है, पाप को हरती है, इसमें स्नान करने से पुण्य मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमने बहुत साधु संतों ने ये बात बताई है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर तो साइंटिफिक बात करें या तो आयुर्वेद की बात करें, तो जब भी कोई नदी में स्नान करता है तो साधारणतया ये अपनी वेस्ट तक या तो नाभि तक, अम्बिलिकल तक पानी आता है, इतने अंदर जाते हैं। ऐसे लोग जिसे तैरना भी नहीं आता है, ये लोग भी 3 फुट पानी में जरूर जरूर से उतरते हैं। आयुर्वेद में कटी स्नान का बड़ा ही महत्व दिखाया गया है। कटी स्नान करने से हमारे जो शरीर के निचले हिस्से के 3 जो चक्र है, जो कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों सबमर्ज होते हैं पानी में। मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि का स्थान है। मूलाधार चक्र जो है उसमें 5 महाभूत जो है वो रहते हैं। अग्नि का स्थान होते हुए भी मणिपुर चक्र जो है उसमें
वायु और आकाश महाभूत तो सूक्ष्म मात्रा में रहते ही रहते हैं। तो ये एक पंचभौतिक शुद्धिकरण है। अगर तो हम बाह्य शुद्धि की बात करें तब भी कटी स्नान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे नदी का जो प्रवाह है उसका टॉर्क जो है वो हमारे आधे शरीर पे लगता है, तो हमारे थाई, नी जॉइंट, हमारे पैर, ये सभी कुछ जो है वो स्ट्रेंथ पाते हैं, इससे मजबूती मिलती है। वहीं पे जल का प्रवाह जो है वो हमें सूक्ष्म तरीके से शुद्धिकरण देता है। हम सोचते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं तभी उसकी अशुद्धि हमारे शरीर में जाती है, या तो हम खाना खाते हैं उसी टाइम पे हम इंटरनली कोई चीज़ को लेते हैं। जी नहीं, हमारी स्किन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे अगत्य का और सबसे बड़ा ऑर्गन है। वैसे ही स्पर्शेंद्रिय जो है इसे सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व दिया गया है। हमारी पांचों इंद्रिय जो है वो बिना स्पर्शेंद्रिय कार्य ही नहीं करती है। तो जब भी हम खुली हवा में जाते हैं या तो पानी में उतरते हैं तो हमारे रोम छिद्र या तो स्किन के पोर्स है वो वही हवा को, वही पानी को धीरे धीरे हमारे अंदर एब्सॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। गंगा मैया की तो बात ही निराली है, उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया है, उसका पानी हमेशा शुद्ध रहता है, हम इसकी तो बात ही नहीं करते। जब भी नदी बहती है तो उसमें एक जमीन की एनर्जी होती है, उसी के साथ पानी की एनर्जी होती है, बाह्य जो हवाएं चलती है उसकी भी एनर्जी उसके साथ मिलजुल के रहती है। उसी के साथ सूर्य की एनर्जी भी होती है और ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गति होती है उसकी एनर्जी भी उसके साथ मिलती है। ये सभी कुछ एनर्जी मिलके नदी का प्रवाह जो है वो एक एनर्जी बनाता है। उसी में जब हम उतर के स्नान करते हैं तो ये हमारी एनर्जी के साथ अलाइन होके हमारे शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं। अभी कुंभ के समय में 144 ईयर जो है उसके बाद एक खगोलीय घटना या तो अवकाश में ग्रहों की एक चौकस पोजिशनिंग बनी है जिसकी ऊर्जा जो है वो हमारे जल पे या तो हमारे पृथ्वी पे आती है। ऐसे में सूर्य जब भी 30 डिग्री तक रहता है, मतलब कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके मॉर्निंग का टाइम जब तक खत्म होने को आता है, आज के मॉडर्न युग में शायद आप 9 साढ़े 9 भी ले लो, या तो अगर तो आप जल्दी नहीं जा सकते हैं तो 11 बजे तक भी ले लो, तो सूर्य की ऊर्जा, पवन और ग्रह नक्षत्र ये सभी मिलके मैया का जो प्रवाह है उसमें बहुत अच्छी एनर्जी का वॉर्टेक्स करते हैं। उसी के साथ वहाँ पे 2 नदियों का मिलन है और तीसरी सरस्वती जो है वो सूक्ष्म तरीके से बहती है, तो तीनों का एक प्रवाह बनता है, इंटरनल टॉर्क बनता है। आजकल आप साकुजी को तो बहुत मानते हैं। जब भी आप साकुजी में स्नान करते हो तो उसमें एक बहुत साइंटिफिक वे में वेव्स उत्पन्न किए जाते हैं और हम लोग उसके बेनिफिट भी देखते हैं। जब भी हम साकुजी बात लेते हैं तो इतने इतने हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमें यही समझाया है कि जब भी सुबह सुबह हम नदियों में स्नान करते हैं तो उसका अलग तरीके का बेनिफिट मिलता है, शाम को स्नान करते हैं तो अलग बेनिफिट मिलता है। जब भी हम पर्वत स्नान करते हैं, मतलब कि हमारा हिंदू कैलेंडर जिसमें अष्टमी, पूर्णिमा या तो अमावस्या जैसी तिथियां होती है, होली, दिवाली, जन्माष्टमी जैसी साधना की रातें होती है, जिसकी एनर्जी जो है वो कुछ अलग ही तरीके की होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में चंद्र और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो है वो नदियों की पानी की एनर्जी पे बहुत असर डालती है। तो यही टाइम है, यही एनर्जी है
जिसके बेनिफिट के लिए वहाँ पे साधु संत लोग इतने दिनों तक एकत्रित रहते हैं, एक टाइम पे भोजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करते हैं। वो स्थान जो कि परम पवित्र है, प्रयागराज, जहाँ पे हमारी पवित्र और बड़ी 3 नदियाँ मिलती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी वर्टेक्स बनता है, उसका फायदा लेके अपनी साधना को और उन्नत बनाता है। जब भी हम ऐसे पायस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हमारे मन पे और हमारे शरीर पे वहाँ की एनर्जी का इफेक्ट होता है। वहाँ की जो पायस एनर्जी है वो हमें शांति देती है। बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो उसकी हर्ड इम्यूनिटी हमें मिलती है। और बहुत भौतिक लेवल पे आप बात करो तो सूर्य की जो किरणें होती है उसकी इफेक्ट जमीन पे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। ऐसे लोग जिसने कुएं से पानी निकाला है या तो हैंडपंप से पानी निकाला है, वो बिल्कुल ही जानते हैं कि गांव के लोग हमेशा ही कुएं या हैंडपंप के पानी से स्नान करते हैं, क्योंकि जमीन के तल पे जो पानी रहता है उसके ऊपर सूर्य की इफेक्ट काफी कम रहती है। उसी की वजह से समर में जमीन का पानी ठंडा रहता है, वहीं पे विंटर में यही पानी जो है वो गर्म रहता है। वैसे ही प्रयागराज में चाहे साधु संत जन है, सिद्ध लोग है, साधक है, सामान्य लोग है, सभी लोग बड़ी ही मस्ती से स्नान करते हैं, क्योंकि इतने ठंड में भी मैया का जो पानी है उसमें उतरने से वो पानी गर्म ही लगता है। बहुत स्थूल लेवल पे बात करोगे तो आपको कटी स्नान के सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपकी जो बैक है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी अलाइनमेंट ठीक होगी, आपके पैर मजबूत होंगे। और जैसे ही रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट ठीक होती है, आप भौतिक स्वरूप से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी की बात तो हमने कर ही दी। सूक्ष्म बात करें तो जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइन होगी तो आपकी एनर्जी तुरंत ही ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप भी कुंभ में जाइए, प्रयाग में जाइए, स्नान कीजिए। अगर तो आप कुंभ में नहीं जा सकते हैं तो आपके आसपास अगर कोई नदी है जो कि स्वच्छ है, उसमें स्नान करिए। घर में ऐसी व्यवस्था बनाइए, एक बाथ टब लाइए, एक बड़ा सा टब लीजिए जिसमें बैठ के कटी स्नान कीजिए, स्नान का आनंद लीजिए। जब भी आप नाभि तक पानी भर के उसमें स्नान करेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पे तो धरती मैया, नदियों का पवित्र जल, ब्रह्मांड की ऊर्जा और पंच महाभूत की ऊर्जा, सबका समन्वय होने के साथ साथ सिद्ध संतों का जमावड़ा, ये सभी कुछ इसे इतना पायस बनाता है कि हमें इसकी ऊर्जा जीवन भर याद रहती है। तो दोस्तों, अगर तो आप जा पाते हैं तो कुंभ जरूर जाइए, स्नान का आनंद लीजिए। स्थूल और सूक्ष्म तरीके से आपका शरीर और मन दोनों को ऊर्जान्वित कीजिए। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।